आज हम बात करेंगे ऐसे लोगों के विषय में जो गार्डनिंग तो करना चाहते हैं, पर कई बार चाह कर भी वो कर नहीं पाते। कई बार घर का सपोर्ट नहीं मिलता, कई बार आर्थिक स्थितियां सामने आती हैं और उनकी इच्छाएं मन में ही दबी रह जाती हैं। तो आज इसी विषय पे हम बात करेंगे। तो नमस्कार, मैं सुनीता और आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पब्स एंड प्लांट्स में। तो फिर जब हम ये ठान लेंगे कि हमें गार्डनिंग करनी ही करनी है, और आजकल इतना प्रदूषण है कि हमें आसपास अपने कुछ न कुछ प्लांट्स तो ज़रूर रखने चाहिए। और ये हमें ऑक्सीजन देने के साथ साथ कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो एटमॉस्फेयर में जितनी भी हानिकारक गैसेस हैं उनको सोख लेते हैं और उनकी जगह पर हमें ऑक्सीजन देते हैं। तो चलिए फिर सबसे पहले अगर हमने ठान लिया है तो हमें क्या करना है, हमें अपने बिल्कुल मैं जीरो बजट गार्डनिंग बता रही हूँ आपको। सिर्फ अपने घर में थोड़ी सी मिट्टी इकट्ठी कर लेनी कहीं से भी गार्डन से, वो भी आपको फ्री में मिल जाएगी। और थोड़ी सी खाद, आप गोबर की खाद कहीं से भी अरेंज कर लें, उसी में जो पैसे आपने लगने हैं सो लगने हैं। और फिर हम अपने घर के ये कंटेनर, जो पुराने कंटेनर हैं, देखिए ये केन है, तेल का केन है, और इसको मैंने बीच से काट दिया है और ये 2 डिब्बे हमारे तैयार हो गए हैं, 2 कंटेनर तैयार हो गए हैं छोटे छोटे। और आराम से इसमें हम प्लांट्स अपने लगा सकते हैं। तो इसी तरह से, और ये देखिए कोरोना काल में खूब सबके घरों में आया था स्टीम लेने के लिए, और उसी का ये कंटेनर है स्टीमर का। और वो अब बेकार हो गया, बहुत जल्दी ख़राब भी हो जाते हैं, उसको हमने इसमें इस्तेमाल कर लिया है। तो बस आपके पास कुछ कंटेनर चाहिए, थोड़ी सी मिट्टी चाहिए, और फिर कुछ ऐसे प्लांट्स मैं बताऊंगी जो बिल्कुल आप फ्री में ही प्राप्त कर सकते हैं। तो अब अगर हम प्लांट्स की बात करें तो जो सबसे पहला प्लांट है जो सबसे आसानी से लग जाता है और बिल्कुल सेकुलेंट, कम बजट में, कम पानी में, कम देख रेख में हो जाता है, तो ये है मॉस रोज। और जो अब से लेकर बिल्कुल अक्टूबर तक इसमें फ्लावरिंग होती रहती है। बहुत आसानी से बिगनर इसको लगा सकते हैं। बिगनर्स के लिए तो बहुत ही अच्छा लगता है इसको लगाना, क्योंकि इसको आज आप लगाइए, अगर इसमें कली है तो कल ही उसमें फूल खिल जाता है, फिर देख के बड़ी खुशी होती है। अब कहीं से भी आपको मौसम जगह जगह आपको लगा हुआ मिल जाएगा, कहीं से भी आप इसके ऐसे ब्रांचेस ये तोड़ लीजिए। इसकी प्रूनिंग भी हो गई और साथ साथ इसमें अब और सारे ब्रांचेस निकलेंगे और ये फिर और अच्छी फ्लावरिंग करेंगे। और फिर ये देखिए, ये डिस्पोजेबल एक ग्लास है और इसमें मैंने मिट्टी भर ली है, छोटा सा है। हम इसमें भी कुछ ना कुछ लगा देते हैं। तो ये देखिए, इस पर मैं ये लगा देती हूँ। इस तरह से आप इसमें लगा दीजिए, पानी दे दीजिए, और बीच बीच में जो खाद की ज़रूरत पड़ेगी वो खाद आपके किचन वेस्ट से मिल जाएगा। जैसे आप प्याज के छिलके का बना सकते हैं, बनाना पील का बना सकते हैं, जो हरी सब्जियां हैं उनको भी 2 दिन गला के पानी में उसको दे सकते हैं। और इस तरह से देखिए आपका एक प्लांटर तैयार हो गया है। और हाँ, आप जो भी प्लांट लगाते हैं, प्लांटर बनाते हैं, उसके नीचे एक ड्रेनेज होल करना मत भूलिए। ड्रेनेज होल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो एक्सेस वाटर है उसके निकलने के लिए। तो ये हो गया आपका पहला प्लांट। अब देखिए, मैंने इसमें भी एक छोटा सा कंटेनर इसमें भी लगा रखा है, और इस तरह से बहुत सारे हैं कंटेनर, उसमें हम लगा सकते हैं। तो देखिए आपके लिए ये आजकल बॉटल्स खूब आ रही हैं, कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स आ रही हैं, आप उसको 2 टुकड़े में कर लीजिए और उसके 2 प्लांटर आपके तैयार हो जाएंगे। और नीचे बस ड्रेनेज होल आप करिए, मिट्टी भरिए और उसमें अपना काम करिए। अब देखिए, ये एलोवेरा का प्लांट है, बहुत जगह घर घर आपको मिल जाएगा। कहीं से भी आप इसका एक छोटा सा ये प्लांट, छोटा सा पप आप इसका ले लीजिए, किसी से भी आप कहेंगे। इवन कि बहुत जगह सड़क के किनारे भी ऐसे भी मिल जाते हैं, कहीं से भी आप इसका एक छोटा सा ये प्लांट लीजिए और ऐसे निकल जाता है, आराम से लेकर आप लगा दीजिए। ये देखिए इसमें लगा हुआ है, पत्तियां थोड़ी लाल हो रखी हैं क्योंकि तेज़ धूप में रखा हुआ है। और इस छोटे से कंटेनर में आप लगा दीजिए, और थोड़े देर में इसमें आप देखेंगे कि आसपास बहुत सारे इसके छोटे छोटे बेबी प्लांट्स निकल आए हैं। तो बहुत आसानी से, और एक ये मेडिसिनल प्लांट है, आप इसको लगा देंगे तो आपको ऑक्सीजन के साथ साथ बहुत सारी हार्मफुल जो गैसेस है उसको ये एब्जॉर्ब करता है। साथ साथ ये बहुत सारी
चीज़ों में इस्तेमाल होता है। इसको आप खा भी सकते हैं, इसको चेहरे पे भी लगा सकते हैं, बालों पे भी लगा सकते हैं, जूस पी सकते हैं। तो इस तरह से ये एलोवेरा हमारे घर में ज़रूर होना चाहिए, तो आप इसको भी अपने घर में स्थान दीजिए। अब ये तीसरा एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्लांट है, स्नेक प्लांट, जिसे सेंसिवेरिया भी बोलते हैं। और ये इसकी आजकल बड़ी धूम मची हुई है। जब से नासा ने इसको लगाने की रिकमेंडेशन दी है, तब से बहुत ज़्यादा ये लोग इसके बारे में जान रहे हैं, और लगाना भी चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा प्लांट है जो रात दिन हमें ऑक्सीजन देता है। और बिल्कुल लो कॉस्ट, बिल्कुल कोई मेंटेनेंस नहीं है इसकी। आप इसकी एक पत्ती भी तोड़ के कहीं पर, ये अक्सर सड़क के किनारे या किसी के घर पर भी आपको मिल जाता है। आप इसको एक पत्ती ले आइए, पत्ती को भी आप ऐसे सिंपली दबा देंगे तो उसमें से एक नए प्लांट निकल आएंगे। और एक बार आप लगा दीजिए इसको, तो इसमें प्लांट्स बराबर बनते रहते हैं, पूरा गमला भर जाता है छोटे छोटे प्लांट से, और आपका जो गार्डन बढ़ता जाएगा। देखिए, मैंने एक छोटा सा एक गमला खाली किया था, तो मैंने ये देखिए डिस्पोजेबल कप में हमने इसको लगा दिया है। अभी बड़ा होता जाएगा, बाद में इसको बड़े गमले में शिफ्ट कर दूँगी। ड्रेनेज होल ज़रूर बनाइए। तो इस तरह से ये रात दिन ऑक्सीजन देने वाला ये प्लांट है, जिसे आप अपने लिविंग रूम में भी रख सकते हैं। ये इंडोर भी रख सकते हैं, आउटडोर भी रख सकते हैं, और लिविंग रूम में ख़ास तौर से, ताकि आपको ऑक्सीजन मिलती रहे। आजकल ऑक्सीजन की इम्पोर्टेंस तो हम लोगों ने कोरोना काल में खूब अच्छी तरह से जान ली है, कि ऑक्सीजन के लिए कैसे मारामारी मची हुई थी। और दिन प्रतिदिन जो प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, ऑक्सीजन की कमी होती जा रही है, हम सबको पता है। इसके बाद ये देखिए, ये कलांचू का प्लांट है। बहुत ही हार्डी प्लांट है, और इतने खूबसूरत फूल निकलते हैं इसमें जाड़ों में। और देखिए, इसको मैंने ये पाइप, घर बन रहा था तो इसमें जो पाइप बचा हुआ था, मैंने ऐसे ही इसमें पॉलीथीन नीचे लगाकर लगा दिया था। तो इस तरह से देखिए, ये वेस्ट जो मटेरियल था हमारे घर का, वो भी इस्तेमाल हो गया, और बहुत अच्छा ये प्लांट चल रहा है। ये भी सेकुलेंट फैमिली का है। आप इसकी एक पत्ती भी तोड़कर लगा देंगे तो ये बहुत आराम से लग जाता है। नहीं तो इसकी एक छोटी सी टहनी ऐसे देखिए भी टूट गया, इसको भी आप लगा देंगे तो ये प्लांट का रूप ले लेगा। बस आपको क्या करना है, बस ये छोटे से किसी भी पॉट में आप इसको यूँ लगा दीजिए और पानी दे दीजिए, आपका ये प्लांट तैयार हो गया। तो ये कोलांचो का भी आप बहुत अच्छे से अपने घर में लगा सकते हैं। बहुत कम पानी चाहिए, इसमें पानी तो बहुत ही कम चाहिए, और इसमें आप अगर 8-10 दिन पानी नहीं भी देंगे तो ये आराम से चल जाएगा, मरेगा नहीं। इसके बाद ये अजवाइन का प्लांट है। आप इसको भी अपने घर में लगा सकते हैं। ये भी सकुलेंट फैमिली का है। बहुत मोटी लीफ होती है इसको, और आप इसको, आपके पेट में कोई दर्द है, गैस की प्रॉब्लम है, उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको भी लगाना बहुत ही आसान है। आप इसकी एक डंडी, एक स्टेम कहीं से भी अरेंज कर लीजिए। ये देखिए, ये पत्तियों के साथ मैंने ले लिया है, और इसको अब मैं लगा दूँगी। ये देखिए, मैं इसको इसी कप में, मैं छोटे छोटे प्लांट लगाने के लिए डिस्पोजल कप बहुत इस्तेमाल करती हूँ। और चूँकि बड़ा नहीं होता, ये देखिए एक लगाया था और इसमें ये पत्तियाँ निकलने लगी हैं। तो मैं इस तरह के जो डिस्पोजेबल कप हैं काफ़ी इस्तेमाल कर लेती हूँ, और जो भी मिलता है मुझे घर में उस समय। तो कई बार होता है गमले कोई खाली नहीं होते, तो इस तरह की चीज़ें आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, ये मनी प्लांट है। आप इसको भी अपने गार्डन में स्थान दे सकते हैं, और बहुत आसानी से कहीं से भी आप इसकी एक दो पत्ती भी तोड़ लाएंगे इसके शाखा के सहित, तो ये आराम से लग जाता है। ये देखिए, मनी प्लांट को पहले आप पानी में लगा दीजिए, और फिर जब इसमें जड़ निकल आए तो इसको आप गमले में शिफ्ट कर सकते हैं। कई प्लांट ऐसे होते हैं जो पानी में भी चल जाते हैं। तो ये देखिए, मैंने भी तोड़ के लगाया है। जब इसमें जड़ आ जाएगी तो इसको मैं गमले में शिफ्ट कर सकती हूँ। तो इसको भी बहुत आसानी से आप अपने घर में लगा सकते हैं। और हाँ, इसके बारे में कहा जाता है कि तोड़ के चुरा के ले आइए तभी लगता है। ऐसा कुछ नहीं है, आप कहीं से भी मांग के ले आइए, चुराने की आवश्यकता नहीं, सबको दिखा के तोड़ के ले आइए, आराम से लगेगा। इसके बाद ये है सदाबहार, या विंका, विंका रोजिया जिसे कहते हैं। इसके भी आप एक शाख कहीं से भी ले आइए तोड़कर, और इसको आप मिट्टी में दबा दीजिए, और फिर इसकी नया प्लांट तैयार हो जाता है। और वैसे नहीं कर सकते तो कई बार इसके ये भी, अब कहीं से भी इसके जो बीज गिरते हैं, उसमें गमले में ही बहुत सारे छोटे छोटे प्लांट्स निकलते हैं, तो आप कहीं से भी एक प्लांट ले आइए और अपने घर में आराम से लगा लीजिए। ये देखिए, ये अजूबा है, अजूबा का पौधा बहुत आसानी से उगने वाला बहुत हार्डी प्लांट है। और इसको
मदर ऑफ थाउजेंड्स भी कहते हैं, क्योंकि देखिए ये देखिए इसकी एक पत्ती से नए नए छोटे छोटे पप्स निकल रहे हैं, और इनको निकाल के हम लगा देंगे तो ढेर सारे इसमें नए पौधे तैयार हो जाएंगे, इसलिए इसको मदर ऑफ थाउजेंड्स कहा गया है। अब देखिए यहीं पर मुझको एक पत्ती मिल गई है गिरी हुई, और ये देखिए इसमें छोटे छोटे ये निकल रहे हैं पप्स, और इसको मैं बस मिट्टी में इसको ऐसे छोड़ दीजिए तो कई बहुत सारे पौधे आपको तैयार हो जाएंगे बहुत आसानी से। कई बार सड़क के किनारे उनारे भी किसी पार्क में मिल जाता है, तो आपको एक टूटी पत्ती चाहिए और उससे आप ये प्लांट तैयार कर सकते हैं। देखिए ये मैं इसमें से छोड़ दे रही हूँ, बस इसको मिट्टी मिल जाएगी और ये प्लांट इसके नए नए पप्स निकल जाएंगे। ये सिंगोनियम है और बहुत आसानी से इसे आप अपने घर में उगा सकते हैं। बहुत ही इंडोर प्लांट है, बहुत ज़्यादा धूप नहीं चाहिए इसको, बहुत ज़्यादा केयर नहीं चाहिए। बस इस जैसे मनी प्लांट आप लेकर आते हैं वैसे नोड एरिया से इसके कोई 1 या 2 लीव्स ले लीजिए और उसको पहले पानी में लगा दीजिए। ये देखिए ये नोड एरिया से तोड़ के अब इसको पानी में मैंने लगा दिया था। अब देखिए इसमें जड़ निकलने लगी है, थोड़ी और बड़ी होगी फिर इसको गमले में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो इस तरह से सिंगोनियम भी आप बहुत आसानी से उगा सकते हैं। अगला प्लांट है ये स्पाइडर प्लांट। ये भी बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, इंडोर रहने वाला, बहुत कम धूप इसको चाहिए और इसको भी बहुत आसानी से घर में उगाया जा सकता है। ये देखिए इसमें बहुत सारे रनर्स निकलते हैं और इसमें ये छोटे छोटे बेबी प्लांट्स होते हैं। तो कहीं पर भी आपको एक बेबी प्लांट मिल जाए तो आप उसको ले आकर और मिट्टी में लगा दीजिए तो आपका ये प्लांट तैयार हो जाएगा। बहुत जल्दी ये ग्रोथ करता है, बहुत जल्दी मल्टीप्लाई होता है और फिर एक प्लांट से आप ढेर सारे प्लांट्स तैयार कर सकते हैं और इस तरह से आपका गार्डन बढ़ता रहेगा। और ये है रियो प्लांट। ये इसमें बड़े खूबसूरत इसके कलर होते हैं, पीछे पर्पल और आगे ये ग्रीन कलर। बहुत आसानी से उग जाता है। आप एक प्लांट लगा लीजिए, ये देखिए ये दूसरा वेरीगेटेड है। एक प्लांट लगाइए और ढेर सारे इसमें पप्स निकल आते हैं। तो आप इसका एक पप तोड़कर कहीं से भी ला सकते हैं, अक्सर ये भी मिल जाता है और कहीं से भी आप एक पप तोड़ के लाइए और फिर ढेर सारे प्लांट्स इसके तैयार हो जाते हैं। आप अपने गार्डन में आराम से स्थान दे सकते हैं। ये गमला एक लगाइए और देखिए ढेर सारे निकल रहे हैं पप्स और ये थोड़े दिन में ये पूरा हमारा हैंगिंग बास्केट भर जाएगा। तो कहीं से भी आप एक प्लांट ले लीजिए, इसका एक पप ले लीजिए, आराम से लगा लीजिए। अगला जो प्लांट है ये है वंडरिंग जो। ये भी बहुत इजी गोइंग प्लांट है, लेस केयर वाला। बड़ी खूबसूरत इसकी पत्तियाँ होती हैं, कई सारे कलर्स में आता है और ये भी ब्रांच से, जैसे आप मॉस रोज आपने लगाया था वैसे ही इसको तोड़कर लगा लीजिए तो नया प्लांट तैयार हो जाता है। गर्मी में इसका बुरा हाल हो रखा है, देखिए इसमें ढेर सारे ब्रांचेस निकल रहे हैं और इसी को हम तोड़कर लगा देंगे तो आराम से इसमें ये ग्रोथ कर जाता है, बहुत तेज़ी से ग्रोथ करता है और इस तरह से आपके गार्डन में ये बहुत खूबसूरती भी बढ़ाएगा और फ्री का पौधा आपका तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से बड़े आसानी से बिल्कुल ज़ीरो बजट में आप अपने गार्डन को मेंटेन कर सकते हैं, गार्डनिंग की शुरुआत कर सकते हैं। फिर जब शुरुआत कर देंगे तो धीरे धीरे वो मेंटेन भी हो जाएगा और फिर आपका मन भी लगेगा उसमें और साथ साथ पर्यावरण प्रदूषण को हटाने में भी आप अपना सहयोग करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ तो वीडियो आपको पसंद आया होगा और पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दूसरों को शेयर भी करिए ताकि जो लोग नहीं कर पा रहे हैं गार्डनिंग वो गार्डनिंग शुरू कर दें, अभी से शुरू कर दें। बस थोड़े दिन में बरसात आने वाली है और वो बिल्कुल जुट जाए इस काम में और मुझे भी बड़ी खुशी होगी जब आप लोग ऐसा करेंगे। तो धन्यवाद, नमस्कार।